मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूँ। क्या फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट भी आइकॉनिक और रिलेटेबल बन सकते हैं? तो मरने से पहले एक मर्तबा जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं पब्लिशर्स के डार्लिंग, एक ऐसे ऑथर की जिनकी बुक्स बार बार रीप्रिंट हुई, ट्रांसलेट हुई, एडॉप्ट हुई और यहां तक कि प्लेजराइज भी की गई। श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, एक लेजेंडरी नॉवेलिस्ट जिनकी स्टोरीज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर उस जगह पहुंची जहां प्यार, दर्द और कसक जिंदा है। देवदास, शरत चंद्र की सबसे आइकॉनिक नॉवेल, जिसे 20 से भी ज्यादा बार मूवीज में और 5 बार स्टेज म्यूजिकल्स में अडॉप्ट किया गया है, वो भी बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जो अपनी ही कहानियों को लेकर सेल्फ डाउट से भरा हुआ था, इसलिए अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपना असली नाम इस्तेमाल करने के बजाय अनिला देवी और अनुपमा नाम से लिखना शुरू किया, ये देखने के लिए कि दुनिया उनकी कहानियों को कैसे रिसीव करती है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दी ओजी स्टोरी टेलर, एक ऐसे लेखक जिनकी कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं हुई, बल्कि हर दौर में मोहब्बत, मन की उलझने और समाज की सच्चाई का चेहरा बनती रही। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कई कहानियों ने बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा को डीपली इंस्पायर किया है। लव स्टोरीज तो दुनिया भर में लिखी गई हैं। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फराद और फिर आई देवदास, एक ऐसी कहानी जिसका नाम सिर्फ एक नॉवल तक नहीं रहा, बल्कि एक कल्चरल रेफरेंस बन गया है। क्या देवदास बना फिर रहा है? देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक क्लासिक ट्रेजेडी लव स्टोरी नॉवल है। मेरे मन के मंदिर के देवता, एक बार मेरी इस आरज़ू को पूरा कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा पार्वती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मरने से पहले एक मर्तबा जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। बचपन से देवदास और पार्वती एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक छोटा सा झोपड़ा, अच्छा, उसमें एक छोटी सी लड़की, उसका नाम है पार्वती। क्यों, वही है ना? लेकिन फैमिली, सोसाइटी और ईगो की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। भैया, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम कलकत्ते क्यों जाओगे? तुम यहाँ रहकर आवारागर्दी करोगे। उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? बेशक, खानदान भी तो कोई चीज है। पार्वती किसी और से शादी कर लेती है। ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम इस घर की मालिक हो। अच्छा। और टूटा हुआ देवदास शराब में खुद को डुबोने लगता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है। इसी दौरान एक तवायफ चंद्रमुखी उसे प्यार करने लगती है। नए नए पीना सीखे हो, बर्दाश्त न कर सकोगे। चंद्रा, मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूँ। लेकिन देवदास शराब, हार्ट ब्रेक और पार्वती को एक आखिरी बार देखने की जिद के बीच आखिरकार मर जाता है। अब और कितना रास्ता बाकी है? क्या ये कभी खत्म ना होगा? 1917 में देवदास पब्लिश हुई और जिसके कैरेक्टर्स देवदास, पारो और चंद्रमुखी लोगों के दिलों में अमर हो गए। देवदास सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहा, देवदास बन गया है एक इमोशन, एक सेंटिमेंटल लवर जिसे दुनिया ने ट्रेजेडी का पोस्टर बॉय बना रखा है। शरत चंद्र जी ने जिस ट्रैजिक हीरो को देवदास में गाड़ा, उसकी वाइब्स हमें मुकद्दर का सिकंदर, अमानुष, रॉकस्टार और कबीर सिंह जैसे फिल्मों में मिल जाती है, प्रूविंग दैट द लेजेंड ऑफ द ट्रैजिक लवर नेवर फेड्स। देवदास एक ऐसा नॉवल जिसे पढ़कर समझ आता है कि किस तरह प्यार, अहंकार और गलत फैसले, ये तीनों बातें जिंदगी का पूरा ट्रैक बदल देती है। देवदास was not a hero. He was a man who destroyed himself. If anything, he was a warning. आखिर वो क्या बातें हैं जो इस नॉवल को एक अनडाइंग लिटरेरी फिनोमिनन बनाती हैं?
क्या इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है? क्या ईगो और पर्सनल इंडिसीजन प्यार को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं? क्या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और फैमिली प्रेशर्स इंडिविजुअल चॉइसेस को डिफाइन करते हैं? क्या ट्रैजिक लव हमेशा एक मॉरल लेसन देता है या सिर्फ इमोशनल कैथार्सिस है? क्या फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट भी आइकॉनिक और रिलेटेबल बन सकते हैं? इसे जानने और महसूस करने के लिए पढ़िए हमारा प्रीमियम लिटरेरी ब्लॉग, जो एक इवोकेटिव नजर डालता है ऑथर की जिंदगी पर, नॉवल की इमोशनल सोल पर, और कैसे ये टाइमलेस लिटरेरी जेम बन गई इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल फिल्मों में से एक।